हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जो कि वन शॉट वीडियो में है। एक ही वीडियो में पूरा 50 क्वेश्चन करवाएंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 25 तक में पूछा गया क्वेश्चन है, सबको मैं एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप लास्ट तक नहीं रहेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, और वीडियो समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग से छूट जाएगा। तो कृपया कर इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को एक भी क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल देखिए क्या है, जो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, दर्पण का प्रकार जो वस्तु का आभास से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का, परिवर्तन के नियमों की संख्या होती है। तो परिवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन देखिए। का प्रकाश का वेग वायु में होता है। तो प्रकाश का वेग वायु में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा, परावर्तन कोण और आपतन कोण में संबंध होता है। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण में संबंध होता है कि दोनों समान होता है, दोनों बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही उसका संबंध है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये दोनों के बीच में यही एक संबंध है। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर का रहा, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। कहता, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन होता है जब वह प्रकाश का अपवर्तन होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कब होगा? जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 60 डिग्री और परावर्तन कोण 60 डिग्री, तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? कह रहा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री और परावर्तन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण का नियम क्या होगा? ये दोनों सिद्ध नहीं होता है। कोण 30 बराबर कोण 60 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ये सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध नहीं होता है। कह रहा, आपतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? आपतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या होता है? तो दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कब किया जाता है? वाहन को पीछे देखने के लिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग कब किया जाता है? वाहन को पीछे देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या प्रकाश की किरण का रास्ता परिवर्तित होता है? प्रकाश की किरण का रास्ता कब परिवर्तित होता है? अपवर्तन के समय। कब? अपवर्तन के समय। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। आपतल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है जब आपतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है जब वस्तु फोकस से बाहर हो। जब वस्तु फोकस से बाहर हो। अगला क्वेश्चन, परावर्तक तल क्या है? परावर्तक तल क्या है? तो परावर्तक तल दर्पण की वह सतह जिससे परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग कब किया जाता है? दूरदर्शी में। कब? दूरदर्शी में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वेग है जो घटता है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो वेग घटेगा। कह किसी लेंस की फोकस दूरी को किसमें मापा जाता है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह दर्पण का अभिलंब रेखा कहलाती है। तो दर्पण का अभिलंब रेखा क्या कहलाती है? तो सामान्य होती है। क्या होती है? सामान्य। 16-24 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है, लगभग 1.5 होता है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। अवतल लेंस द्वारा एक मिनट
आपतन लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा। आपतन दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी बनता है, सीधा और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, यदि वस्तु जो दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब उसी आकार का होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उसी आकार का होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं, परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य है? तो परिवर्तन के नियम सभी प्रकार की सतहों के लिए सत्य है, सभी प्रकार के सतहों के लिए सत्य है। प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे अनुधारी नहीं होती है, प्रकाश तरंग अनुधारी नहीं होती है। समतल दर्पण में बनने वाली छाया कैसी होती है? आभासी। समतल दर्पण में बनने वाली छाया कैसी होती है? तो आभासी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होता है? आप लोग बताइए, कैसा होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब? तो आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर शायद होगा, 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण किसके लिए उपयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे अपवर्तित होती है? उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें कैसे अपवर्तित होती है? तो मुख्य अक्ष की ओर। कैसे? मुख्य अक्ष की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो होता है निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। आपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाता है तो वह वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है। अपवर्तक संकेत का अपवर्तन कोण सदा होता है आपतन कोण से कम। कैसा होता है? आपतन कोण से कम। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तो वह झुक जाती है। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाती है तो वह झुक जाती है। परावर्तन के नियम लागू होता है समतल दर्पण पर। परावर्तन के नियम किस पर लागू होती है? समतल दर्पण पर। लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की फोकस की संख्या 2 होती है। मानव आंख का कार्य करने वाला उपकरण उत्तल लेंस है। मानव आंख का कार्य करने वाला उपकरण कौन है? उत्तल लेंस। आपतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है मुखदर्शी में। कब? मुखदर्शी में। मुंह देखने के लिए आपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो आपतल लेंस का प्रयोग होता है। दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा सुधारा जाता है? दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा सुधारा जाता है? तो उत्तल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। किसके द्वारा सुधारा जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा। परावर्तन किस कारण होता है? परावर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का दूसरी सतह से टकराने से। प्रकाश का दूसरी सतह से टकराने से प्रकाश का परावर्तन होता है। कांच का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा अधिक होती है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है वायु की अपेक्षा अधिक होती है। परावर्तित किरण का पथ किससे निर्धारित होता है? तो आपतन कोण से। परावर्तित किरण का पथ किससे निर्धारित होता है? आपतन कोण से। वक्र दर्पणों की मुख्य अक्ष होती है सीधी रेखा। वक्र दर्पणों की मुख्य अक्ष होती है सीधी रेखा। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो क्या होती है? झुक जाती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। आपतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो आपतल लेंस की फोकस दूरी नकारात्मक होता है। कैसा होता है? नकारात्मक। बहुत जल्द 50 पे पहुंचने वाले थे। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश वक्र दर्पण से टकराता है तो वह परावर्तित हो जाता है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कहाँ होती है? क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। तो प्रकाश की चाल सबसे कम होती है कांच में। सबसे अधिक कहाँ होती है प्रकाश की चाल?
तो हीरा में होती है। कहाँ होती है बाबू? हीरा में। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन का मैंने टारगेट रखा था और मैंने 50 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तब तक मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।